हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ की, और उसके अलावा हम बात कर रहे थे जो फॉरेस्ट थे उनकी बात कर रहे थे। इसको लेकर दो वीडियोस हमने पहले भी क्लियर कर लिए, कवर कर लिए। आज का जो वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको सर्च करके पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस वीडियो हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो हम पढ़ रहे थे, वनों के जो प्रकार पढ़ रहे थे। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उनके बारे में पढ़ा था। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन थे उनके बारे में पढ़ा था। किस प्रकार पत्ते गिराते हैं, कौन सी ऋतु आती है, कब कितनी क्रीपर जो लताएं हैं वो फैली पड़ी हैं, किस प्रकार ये हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर है कि नहीं है। तो ये सारी बातें हमने जान ली थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। और उसमें से आज की वीडियो में बात करने वाले जो नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसमें नाम लेते हैं हम किसका, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कैसे, वो तो से उष्णकटिबंधीय, ये है शीतोष्ण, जिनमें हम देखिए गर्मी और ठंडी दोनों ऋतुओं का समावेश होता है, उसकी बात करेंगे। आप स्टार्ट करते हैं। देखिए बगैर देरी किए कहता है, देखिए दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। तो कहता है ये जो वन है ये मध्य अक्षांशों के जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो मध्य अक्षांश जो लैटिट्यूड मैंने पढ़ाए थे आपको, उनके बीच के जो तटीय जो क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन अगर हम बात कर लें, दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल ग्रेशियन साउथ ईस्ट अमेरिका, साउथ ईस्ट ब्राज़ील एंड साउथ चाइना। देखो आगे क्या कहता है, ये मुख्यतः जो हम बात करें कहता है ये जो वन है ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका या दक्षिण पूर्व ब्राज़ील तथा दक्षिण चीन। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ बांस जो है यूकेलिप्टस तथा एक तरह से हम बात करें जो चीड़ है, या जैसे जो कठोर तथा मुलायम दोनों तरह के वृक्ष मिलते हैं आपको यहाँ पर आसानी से। जो यूकेलिप्टस सफ़ेदा हुआ, चीड़ हुआ, ये बांस हुआ, ये सारे आपको यहाँ पर दोनों तरह के वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। और आगे मूव करते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, आगे आपको दिखाएगा डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट बोला गया है। इसमें हम बात करें, देखिए सबसे पहले किसकी बात आती है, इन वनों को कहा जाता है पतझड़ी वन बोला जाता है। डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ी वन, जिनके पत्ते गिरते हैं। और अब नीचे हम बात करें पॉइंट नंबर 1 इसके जो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। कैसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इनकी बात करते हैं। देखो क्या कहता है, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज मानसून और डिसीडियस फॉरेस्ट। इन वनों को कैसे, जो इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन कहते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो पतझड़ी जो पत्ते गिराते हैं। और इन वनों की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल को क्या कर लेते हैं, वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, और इसके लिए वो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अगर आप समझ पा रहे हो क्या कहता है कि ये इनको पतझड़ी वन क्यों बोला जाता है, कि वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को रोकने के लिए ये 6 से 8 सप्ताह तक इनकी पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, और उस समय क्या कहते हैं, वाटर को कंजर्व कर लेते हैं अपने, फिर नई पत्तियाँ इनके ऊपर फूटती हैं। ऑप्शंस, द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर नीम, शीशम, महुआ, जाम्बोलन एंड साक एंड एक्सेट्रा। देखो इनमें अगर हम बात करें वेजिटेशन के टाइप की, तो किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इनमें नाम बताए गए यहाँ पर किस प्रकार के पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आपको बताता है कि जैसे नीम हुआ, शीशम हुई, महुआ हुआ, ये कुछ वनस्पति के नाम हैं जो यहाँ पर पाए। नीम हुआ, सहतूत हुआ, शीशम हुआ, महुआ हुआ, जामुन, साल, सागवान, ये इस तरीके से। तथा यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष जो हैं, एक तरह हार्ड जो टिम्बर हैं, उसकी बात करें तो देखिए क्या कहता है, टीक इज कंसिडर्ड बेस्ट वुड फॉर फर्नीचर। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड हाउस होल्ड आइटम्स। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि फर्नीचर बनाने के लिए जो सागवान की सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इस वृक्षों की लकड़ी जो होती है एक तरह से स्टूडेंट्स, वो फर्नीचर ये हो या यातायात हो तथा निर्माण सामग्री एवं जो घरेलू सामान बनाने में काफ़ी उपयोगी होती हैं। दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, दक्षिणी चीन सागर या पश्चिमी द्वीप जो समय, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी जो एक तरह से हम बात करें जो आइलैंड्स हैं, द्वीप टापुओं, उनमें ये जो वन है देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न अफ्रीका एंड कोस्टल एरिया जो ब्राज़ील, और इसके अलावा हम देखें तो कहाँ पर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और जो तटीय क्षेत्र है ब्राज़ील के, वहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्निवर्स एंड हर्बीवर्स एनिमल्स आर अवेलेबल हेयर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर बात करें जीव जंतु के, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें हम बात करें सबसे पहले कार्निवोर, शाकाहारी जो जीव होते हैं, कार्निवोर जो होते हैं शाकाहारी, और जो हर्बीवर्स होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। दोनों प्रकार के अनेक जीव पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो कहता है
कि बिसाइड वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स एलिफेंट्स हॉर्स हिप्पोपोटेमस वाइल्ड बफेलो टाइगर लायन लंगूर एंड मंकी आर कॉमन एनिमल ऑफ दीज फॉरेस्ट। अब ये तो बात हुई वनों की, तो वनों के अलावा बात करेगा जंगली जानवरों की जो कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर। तो उनमें मतलब आपको देखो नाम बताने को ट्राई कर रहा है कि जैसे देखो यहाँ पर जो हाथी है, घोड़ा है, गैंडा है, जंगली भैंसा है, सूअर, इस तरीके से काफ़ी जानवर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इजीली इन इस टाइप के वनों के अंदर। तो इसमें आज की वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो में कल से एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर को, जब तक नहीं होता। कल तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमारे साथ पढ़ाई में जुड़े रहिए। गुड बाय।